अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा, जिसमें मैं आपके लिए मज़े की और टेस्टी सी रेसिपीज़ लेके आती हूं। तो आज की रेसिपी है रसमलाई की रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी होगी, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ईजी है बनाना। लेकिन अगर परफेक्ट रेसिपी पता होगी तो कोई मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होते हैं। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊँगी आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो का कोई भी आपने स्टेप मिस नहीं करना, इसको फुल वॉच करना है, नहीं तो आपकी रेसिपी जो रसमलाई की है परफेक्ट नहीं होगी। तो हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए कि बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। ये फुल डेयरी मिल्क है, जैसे ये डेयरी से आया है मैंने इसको बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। इसके अंदर कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं किया और ना इसको भी मैंने बॉयल किया है। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़े से मैं चॉप की हुई छोटी इलायची शामिल कर दूँगी। छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है वो शामिल करेंगे, और हाफ़ कप इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर देनी है। और अब हमने इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। अब दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता दूँ कि अब मैंने यहाँ पे कोई भी बाज़ारी चीज़ यूज़ नहीं करनी, बाज़ार की रसमलाई नहीं बनानी। मैं खुद घर में तैयार करूँगी। रसमलाई की जो बॉल्स होती हैं वो खुद घर में तैयार करूँगी, और वो मैं आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब दूध को बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। तो ये देखिए हमारे दूध को माशाल्लाह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, और जब इसको बॉयल आ जाएगा तब हमने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, हमने इसको मज़ीद पकाना है। बस फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से हम जो साइडों पे मलाई इकट्ठी होगी वो इसके साथ हम मिक्स करते जाएंगे। इसको हमने मज़ीद पकाना है अच्छी तरह से जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि ये दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको दिखाऊँ कि इसको हमने कितना थिक रखना है, क्योंकि पतला दूध रसमलाई के अंदर अच्छा नहीं लगता। तो हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जैसे गाढ़ा होता जा रहा है ना, ये दूध कम होता जा रहा है। तो इसका आधा दूध हमें चाहिए, ये आधा दूध हमने ड्राई कर लेना है इसको और थिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से बादाम लूँगी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये बादाम शामिल इसके अंदर कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बादाम डालने के बाद 2 टेबलस्पून मैंने बादाम डाले हैं इसके अंदर। अब इसको हम मज़ीद पकाते जाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाएगा। तो इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे थिक होने तक। तो ये देखिए 15 से 16 मिनट के अंदर हमारा दूध माशाल्लाह देखिए कितना थिक हो चुका है, ये गाढ़ा सा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चम्मच के ऊपर ठहरना स्टार्ट हो चुका है। अब ये आधा रह चुका है, जितना हमारा दूध था उससे आधा रह चुका है। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है और अपनी जो रसमलाई के बॉल्स हैं वो रेडी कर लेंगे। और फ्लेम को यहाँ पे हम अब लो ही कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये मज़ीद गाढ़ा ना हो, नहीं तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे टेस्ट करके। तो यहाँ पे मैं बॉल्स रेडी कर लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर लेना है। मेरे पास नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने मैदा शामिल कर देना है, और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर आपने यूज़ करना है। इससे ये होगा कि हमारी बॉल्स अच्छी तरह राइस होंगी। तो उसके बाद 2 चुटकी मैंने इसके अंदर छोटी इलायची पाउडर शामिल कर दिया है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा होगा। उसके बाद 1 अंडा मैंने यहाँ पे लिया है, और उस अंडे को हम अब ऐसे ही इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, और ये सारा अंडा इसके अंदर नहीं जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना अंडा शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अब जो भी हमारे पास हमने मिल्क पाउडर वगैरह डाला था, अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। आप घी भी गर्म करके यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोई मसला नहीं है। तो 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है, और इसके बाद हम इसके अंदर अंडा डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। पहले मैं आधा अंडा डालूँगी, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, आटे की तरह गूँध के देखेंगे कि ये इतना इनफ है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। तो हाफ़ अंडा मैंने इसके अंदर डाला है, और इसको हम मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से आप कर लें ताकि ज़्यादा अच्छी तरह हो जाएगा। तो एक हमने डो चीज़ की बना लेनी है। अब ये काम हमने जल्दी जल्दी में करना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने देना, और ना ही इसको छोड़ना है। यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली हम मिक्स करते जाएंगे और एक खूबसूरत सी डो तैयार कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हमें ज़रूरत है मज़ीद अंडे की, क्योंकि हमारी डो रेडी नहीं हो रही। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा अंडा और शामिल करेंगे, लेकिन अभी भी मैं बाकी का सारा नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा बस डालूँगी, और फिर मिक्स करके देखूँगी कि हमारी डो बनती है कि नहीं। ना ही हमने इसको बहुत हार्ड रखना है और ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है, आपने इसको बहुत नॉर्मल से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये देखें इतना से ही अंडे के साथ ये देखें हमारी माशाल्लाह खूबसूरत सी डो बन के तैयार हो चुकी है। ये ना हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि अंडा कितना हमने बचा लिया है।
इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 कप मिल्क पाउडर के अंदर पूरा 1 अंडा नहीं गया। लेकिन अगर आपका अंडे का साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है अंडे का होता है, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। अगर छोटे साइज़ का होता है वो शायद इसके अंदर पूरा आ जाएगा। ये बड़े साइज़ का था तो ये पूरा नहीं आया, इसके अंदर हमने थोड़ा सा बचा लिया है। लेकिन आपने डो का हिसाब रखना है। अब हमने क्या करना है कि हाथों की मदद से इस तरह हाथों को ग्रीस हमने थोड़ा सा कर लेना है ऑयल से, ताकि हमारे हाथों के साथ चिपके ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको उठाएँगे और छोटी सी बॉल की शेप में हम इसको पहले बना लेंगे। हम छोटी सी बॉल इसलिए बनाएंगे कि जो हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, हम इसको जब दूध में शामिल करेंगे तो ये और राइज़ होके और बड़ी हो जाएगी। तो अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह दबा देंगे और इसको इस तरह शेप दे देंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन बस ये इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दूध में जाके फट जाएगी और ये घुल जाएंगी बिल्कुल। अब हमने जो दूध है इसको हमने फिर से एक बार बॉयल दे दिया है और इसको थोड़ा सा फ्लेम हमने लो कर दिया है अब यहाँ पे। लेकिन दूध फुल गर्म होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये अभी अभी बॉयल आया तो फुल गर्म ही है। अब इसके अंदर आराम से हम ये जो हैं बॉल्स रेडी करते जाएंगे और इसके अंदर रसमलाई वाली बॉल्स डालते जाएंगे। अब एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह हमने बनाना है। ऑयल से हाथों को ग्रीसी कर लेना है और इस तरह बॉल्स को हम करेंगे, गोल शेप देंगे पहले और फिर हल्का सा दबा के इस तरह की शेप दे लेंगे। इसके अंदर क्रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अब ये आपने इसको रखना नहीं है, स्टे नहीं देना, नहीं तो आपकी रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। आपने जैसे जैसे बनाते जाना है, दूध के अंदर डालते जाना और ये देखिए 10 सेकंड तक ये बॉल्स अपने आप ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी और राइस भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपने फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना, बस हल्के हल्के हाथों से ऊपर से हमने इसको डिप करना है थोड़ा थोड़ा, ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। और इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हमने पका लेना है। उससे पहले आपने इसको नहीं उतारना। तो ये देखिए जैसे जैसे बॉल्स को टाइम होता जा रहा है ये ऊपर आती जा रही हैं। अब इसको 10 से 15 मिनट हम लो फ्लेम पे पका लेंगे ढक्कन दे के। उसके बाद हमारी रसमलाई रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब कलर इनका चेंज हो जाएगा तब हम समझेंगे कि हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। पर इसमें के अंदर आपने देखे मैं चम्मच ऊपर से हिला रही हूँ, इसके अंदर आपने चम्मच नहीं हिलाना। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्ती रसमलाई बन के तैयार है। कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब ये हमने कोई भी बाज़ार वाला डिब्बा यहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमने घर में बनाया है मिल्क पाउडर के साथ। तो जब हम मिल्क पाउडर के साथ बनाएंगे तो इसका जो कलर है वो इसी तरह का येलो शेड में आएगा। तो आपने वो टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही मज़े की है ये, बाज़ार से कई गुना बेहतर। जो हम बॉक्स रेडीमेड ला के घर में बनाते हैं उससे कई गुना अच्छा इसका टेस्ट होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। इतना बस ये है कि जब हम घर में चीज़ बनाते हैं तो वो हम श्योर होते हैं कि ये हमने एक अपने हाथों से बनाई है और अच्छी चीज़ बनी है। तो हम इसको जब खुद ट्राई करेंगे तो उसका ज़्यादा मज़ा, आपको बाज़ार से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपने इसी तरह रेसिपी को बिल्कुल फुल वॉच करके वीडियो को इसी तरह रेसिपी बनानी है, हर टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से बादाम लगा सकते हैं, इसके ज़्यादा खूबसूरती के लिए भी और फ्लेवर के लिए भी। ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर बादाम लगा देंगे। आप पिस्ता या काजू वगैरह जो आपको अच्छा लगे आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी रसमलाई बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी में ये ट्रिक अच्छी लगी। अगर ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आप रसमलाई को एंजॉय करें और बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रसमलाई कैसी बनी है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।